नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यूपी के पीडब्ल्यूडी महकमे में क्या चल रहा है। हम 3 स्टोरी कर चुके हैं यूपी में पीडब्ल्यूडी के ठेकों में जो हो रहा है, पीडब्ल्यूडी पार्ट 1, 2, 3 और आज पीडब्ल्यूडी पार्ट 4। और ये कहानी शुरू होती है, शुरुआत से आते हैं जहां से हमने आपको बताया था कि किस तरह से पीडब्ल्यूडी में एक ही तारीख को 16 जनवरी को हजारों करोड़ के टेंडर प्रोसेस कर दिए गए एक ही तारीख को। और उसके पहले एक महत्वपूर्ण नियम बदल दिया गया। उसके बाद इस गंगा में बहुत सारे पड़ाव सामने आए हैं। यहां तक हमने दिखाया किस तरह से पीएम ऑफिस को चिट्ठी गई कि एक ही जात को, ठाकुर जात को मैक्सिमम ठेके दिए जा रहे हैं। वहां पर सौरभ शुक्ला हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ में, उनके नाम से चिट्ठी भी भेजी गई। उसमें पूरा डिटेल है, ये भी लिखा हुआ है वो कौन कौन ठेकेदार हैं और पीडब्ल्यूडी महकमे में वो कौन कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक और डेवलपमेंट जो आज हम बता रहे हैं वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बयान दे दिया है और बड़ा बयान दिया है। और अखिलेश यादव का बयान ये बता रहा है कि उनके जहन में क्या चल रहा है और ये भी बता रहा है कि मामला कितना बड़ा है, कितना विराट है। वो आपने एक फिल्म देखी होगी, बहुत पहले आई थी, इस रात की सुबह नहीं। तो क्या वो ये एक पीडब्ल्यूडी का जो मामला है एक ऐसी रात की तरह हो गया है जिसकी कोई सुबह होती दिखाई नहीं दे रही है। सुबह होती दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो कि खुद इस महकमे के मंत्री हैं, ना तो इस पर जांच ऑर्डर कर रहे, जबकि इतने सारे गंभीर सवाल लगे हुए हैं नियम शर्त बदलने से लेकर के, और जो एक तारीख में इतने सारे ठेके जारी करने से। और इतना ही नहीं, मतलब जो टेंडर सबमिशन डेट थी वो 16 जनवरी रखी गई थी और साथ में उसकी पारदर्शिता, शुचिता, किसे मिल रहा है, किस बात पे मिल रहा है, किनको बाहर किया गया है, किनको अंदर रखा गया है, तमाम सारे सवाल हैं। और एक जाति के कितने ठेकेदार उसमें हैं जो जिन आप फॉर्म को दे रहे हैं, प्रोप्राइटर कौन है, इसका एक डिटेल रखने में योगी आदित्यनाथ की सरकार को दिक्कत क्या है जब सवाल इतने सारे उठ रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कोई आरोप नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। जो एलिगेशन है उनको हम दिखा रहे हैं और हमने हर बार पीडब्ल्यूडी महकमे से पूछा है कि आप बताइए ये जो हो रहा है क्या ये सही है, आपके इस पर पक्ष क्या है। आप इसलिए बताइए क्योंकि ये किसी एक जिले का मामला भी नहीं है, मोहल्ले का नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। ये उस महकमे का मामला जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं और ये आपकी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे का मामला है। आप वहां बताइए ना जीरो टॉलरेंस, जहां आप खुद बैठे हुए हैं। अब इस मामले में एंट्री हुई है अखिलेश यादव की। पहले आप सुन लीजिए अखिलेश यादव ने कहा क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस अखिलेश यादव के इस कहने के मायने क्या हैं और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी क्या करने जा रही है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। और चूंकि मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा हुआ है, केंद्र इस पर क्या कदम उठा सकता है हम आपको ये भी बताएंगे। पहले सुनिए कैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मामला 1000 करोड़ का नहीं, ये मामला 20,000 करोड़ के लगभग का है। सुनिए अखिलेश यादव को। मेरे पत्रकार साथी, जानकारी पूरी लाया करो। 1000 करोड़ नहीं, सुनने में आया 20,000 करोड़ का, लगभग 20,000 करोड़। क्या 1000 करोड़ होगा इस सरकार में? 1000 करोड़ कुछ नहीं इस सरकार में। तो आपने सुना अखिलेश यादव ने जो कहा। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि अखिलेश जी, एक ही जाति के ठेकेदारों को पीडब्ल्यूडी के ठेके देने जैसी बात सामने आई है, इस पर क्या कहना? 1000 करोड़ का मामला उन्होंने कहा। इस पर अखिलेश यादव ने कहा 1000 करोड़ की तो बात ही नहीं है, ये तो 20,000 करोड़ है, अपनी जानकारी दुरुस्त करो। और कहा कि लगभग 20,000 करोड़ के मामले के बहुत सारे पहलुओं, और आगे उन्होंने और भी बताया। उन्होंने कहा यहां तो ऐसा इतना कम कर तो काम ही नहीं है, जगह भी गिनाई, उसके बाद कहां कहां क्या हो रहा है, ये सब भी अखिलेश यादव ने इस पीसी में गिनाई। और वो जिस तरह से बोल रहे थे इस मुद्दे पर, उससे इतना तो समझ में आ रहा था कि उनके पास होमवर्क है, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। हम जो दिखा रहे हैं वो तो ये हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? और उन्होंने ये भी कहा, खास बात ये, इस पर हम बात रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, जो मुझे लग रहा है उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीके से। और
पूरा डिटेल रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ का महकमा, और यह महकमा आज पहली बार नहीं घिरा है गंभीर सवालों में, इसके पहले भी कई गंभीर सवाल लग चुके हैं इस महकमे के ऊपर, लेकिन कभी भी कोई जवाब नहीं दिया गया। हम आपको कहानी बताते चलते हैं अब तक क्या क्या हुआ, और साथ साथ में यह भी बताएंगे, हर स्टेप पे मैं बताऊंगा ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है और जो होने जा रहा है वो क्या है। पीडब्ल्यूडी पार्ट 4 शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको दिखाया था सारे टेंडर ठाकुर को सरकार, पीएम के दफ्तर तक हाहाकार। इसमें कहानी ये थी आसान भाषा में कि पीएम के दफ्तर तक शिकायत चली गई है, योगी आदित्यनाथ के महकमे की शिकायत की एक ही जात को इतने सारे टेंडर कैसे, और बाकायदा नाम भी लिखे हैं। अब आप पूछेंगे इसमें क्या होने जा रहा है। हमारी जानकारी ये कहती है कि मामला काफी तूल पकड़ रहा है और इसके कुछ अहम पहलुओं की जानकारी भी केंद्र सरकार को उन तक पहुंची है। तो इस पर एक होता है डिस्क्रीट इंक्वायरी। डिस्क्रीट इंक्वायरी का मतलब होता है बिना हल्ला गुल्ला किए तथ्यों को संकलित करना और उसके आधार पर फिर चीजों को फॉर्मलाइज कर देना। ये भी हो सकता है, और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो केंद्र इस पर कोई इंक्वायरी ऑर्डर करे या योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा जाए कि ये देखिए सारे फैक्ट्स हैं, कैसे आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और उसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ स्टेप लेने पर मजबूर, जैसा वो कई मामलों में मजबूर हो चुके हैं। ऐसे एक नहीं कई मामले हुए हैं जहां उन्होंने तय कुछ और किया लेकिन उनको करना कुछ और पड़ा। अब इसके आगे देखिए, हमने इसके पहले दिखाया था, पहले नियम बदली का डोज, फिर सारी सड़कें एक ही रोज। हमने दिखाया था किस तरह से 1 जनवरी को नियम बदल दिया जाता है। नियम यह बदल दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी में जिनके पास बैच मिक्स प्लांट होगा, ओनरशिप होगी, वही 30 करोड़ से ऊपर टेंडर दे पाएंगे जिनके पास होगी। और ये नियम बदला जाता है 1 तारीख को, 1 जनवरी 2026 को, और 16 जनवरी को हजारों करोड़ के ठेके आ जाते हैं। सवाल उठा इनका आपस में कनेक्शन क्या है। ये बात मैं आपको जो बता रहा हूं ये हम दिखा चुके हैं, लेकिन कहानी नई ये है कि इसकी भी फाइल खुल सकती है कि ये क्यों हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ था वो अब कैसे हो गया, क्या कोई इंटरेस्ट था क्या, और इंटरेस्ट था तो किसका इंटरेस्ट था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये भी हम दिखा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी पार्ट 2 ये है योगी के महकमे का अरब रूट, महा विस्फोटक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देखी स्टोरी की, उसके बाद अखबारों ने भी छापा, हिंदुस्तान ने छापा, और हिंदुस्तान ने क्या लिखा, ध्यान देने वाली बात है। हिंदुस्तान ने लिखा कि अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है। ये जो हुआ है 16 जनवरी को एक साथ इतने ज्यादा टेंडर होना और उसके पहले नियम बदल देना, इन तमाम सारी चीजों जो हो रही हैं और जो पारदर्शिता में कमी की बात है, हिंदुस्तान ने यहां तक लिखा कि मैच फिक्सिंग है ये ठेकेदारों और अधिकारियों की। और आप सोचिए इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ की आंखें नहीं खुल रही हैं। बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, ये सब नाक के नीचे हो रहा है। हिंदुस्तान जैसा अखबार लिख रहा, हमने पहले ब्रेक किया, हमने दिखाया इस कहानी को, हिंदुस्तान ने आगे बढ़ाया। अरब रूट यूं लिखा हमने, जो लिखा अरब रूट, ये देखिए अरब रूट लिखा हुआ यहां पर। अरब रूट इसलिए लिखा चूंकि हिंदुस्तान ने लिखा कि अरबों का नुकसान हो रहा है और माननीय की एंट्री भी हो रही है, अधिकारियों और ठेकेदारों और नेताओं की भी। इसके बाद भी आप इंक्वायरी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? पर्दे के पीछे क्या है, ये तो सवाल खड़ा हो रहा है। अब इसके आगे देखिए, अब ये वो शिकायत है, इस पर भी हमें कुछ नया बताना है आपको। ये शिकायत है जो की गई है केंद्र से, केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, बाकायदा जिक्र है कि ठाकुर एक समाज का जिक्र है और उन लोगों का नाम है जिनको टेंडर मिले हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये किसी ठाकुर समाज के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, एकदम क्लियर है, बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ना ठाकुर समाज की कोई अवमानना है, ना छत्री समाज के विरुद्ध कुछ भी कहा जा रहा है, एकदम कहीं से दूर दूर तक नहीं है। यहां कहानी ये है कि आप पीडब्ल्यूडी महकमे में एक ही बिरादरी के ठेकेदारों को मैक्सिमम ठेके कैसे दे रहे हैं, सवाल ही उठाया जा रहा है। उसके पीछे रीजन, और बाकायदा से नाम वाम भी दिए हुए हैं। उन नामों को हमने यहां पर सब, हमने वो नाम, जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये सारे नाम हमने यहां पर, ये नाम हमने हाइड कर लिए थे क्योंकि ये सब जांच का विषय है। फिर यहां भी हमने, यहां बाकायदा लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी का वो कौन सा अधिकारी है, उसका नाम भी लिखा हुआ है जो आरोप के मुताबिक इन सारे खेल तमाशे के पीछे। हमने ये सवाल पूछा, हमने तो नाम लिखा पीडब्ल्यूडी को, जो चिट्ठी लिखी, और उनसे पूछा, उनके अधिकारियों से कि बताइए ये क्या है,
ये सब आरोप लग रहे हैं, जवाब दीजिए। उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया है, बट हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अब ये बताइए इसमें नया क्या? नया ये है कि ये सब चीजें जो पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सौरभ शुक्ला, उनको एड्रेस की गई हैं और ये पीएमओ पहुंच चुकी हैं और स्कैनिंग हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने पहले भी कहा था कि डिस्क्रीट इंक्वायरी यानी कि तथ्य जुटाए जा सकते हैं। सरकार चूंकि बीजेपी की है यूपी में, इसलिए ऊपर से डायरेक्शन भी दिया जा सकता है। अब इसके आगे देखिए, ये हमने दिखाया था आपको वो रसीद, जिस रसीद से ये भेजा गया, रिसीट है स्पीड पोस्ट की। फिर हमने आपको दिखाया था ट्रैकिंग समरी, कब भेजा गया, ये सब भी मैं आपको दिखा चुका हूं। और ये यहां चीजें जो हैं, ये यहां पर भेजना और यहां पहुंचना, ये सब हो चुका है। ये शिपिंग हिस्ट्री हमने दिखाई थी आपको। अब ये देखिए, बाकायदा हमने आपको दिखाया था कि ये सब चीजें भी जानकारी में लाई गई हैं कि किसको किसको मिला है। मतलब ये इसके पीछे भी एक वजह है, मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये भी और है, एक के बाद दूसरे तारीख लिखिए 22/1/2026। ये सब बातें भी वहां बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, यानी कि फैक्चुअल चीजें हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल चीजें हैं तो पूछी भी जाएंगी कि ये ठेका इनके नाम टेक्निकल बिड खुली है, इनमें से फाइनेंशियल बिड का क्या स्टेटस है, किसको दिया आपने, किस आधार पे दिया, और जिन्हें बाहर किया उनका आधार क्या है। इतने सारे टेंडर एक दिन में कैसे किए आपने, जो अभी तक नहीं किया वो अब क्यों कर दिया। और देखिए, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि 1 जनवरी को, इसका ये भी एक जांच के दायरे में आ सकता है कि 1 जनवरी को आपने ये कैसे कर दिया कि अब जो बैच मिक्स प्लांट है वो अनिवार्य होगा, बैच मिक्स प्लांट रिपोर्ट करना, और अगर वो नहीं है तो नॉन रिस्पॉन्सिव घोषित कर दिया जाएगा। ये अचानक से आपको कैसे ख्याल में आ गया कि ये हमें नया करना है। इसके पहले तो बैच मिक्स प्लांट आप लीज पे लीजिए, किराए पे लीजिए। ये ओनरशिप वाली बात क्यों, और इसमें काफी ठेकेदार बाहर हुए हैं, कईयों को नोटिस मिलने की बात भी सामने आई है। तो ये अचानक हो क्या गया, इतनी जल्दबाजी क्यों, पीछे की कहानी क्या है। अब देखिए, इसके बाद ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाई थी, ये भी इसे दिखा रहा हूं, संभावना है कि ये भी जांच का विषय बन सकती है। ये 8/12/2025 की है। हमने बताया था कि 3 तारीखें थी, 5, 15 और 25, जब निविदाएं आमंत्रित की जाती थी। लेकिन अभी क्या किया गया कि अब इसको खत्म कर दिया गया है, अग्रिम व्यवस्था आदेशों तक खत्म कर दी जाती, यानी कि अब कोई तारीख का बंधन नहीं रहेगा, जब चाहे निकाल दें। क्यों किया गया ऐसा? कह रहे हैं कि ये इससे त्रुटियों की संभावना होती है और सॉफ्टवेयर के सर्वर पर लोड हो जाता है। अरे तो ये लोड और त्रुटि की संभावना अब आपको समझ में आ रही है, इसके पहले वो लोड नहीं पड़ता था। और कह रहे हैं यहां पर कि वित्तीय लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, इसलिए पूरा करना है। ये वित्तीय लक्ष्य क्या इसी साल निर्धारित हुए हैं, इसके पहले कभी नहीं हुए? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब आप देखिए, ये हमने आपको दिखाया था एक साथ 16 जनवरी हम पहले आपको दिखा चुके हैं। अब ये देखिए कंटिन्यूअस फिर इधर से निकल रहा है, 22 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी, 29, 30 से लेकर फरवरी तक कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। और ये अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, बलिया, बरेली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, झांसी, बांदा, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, झांसी, बहराइच, श्रावस्ती, पूरे यूपी का मामला है, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इतनी शिकायतें आ रही, तो केंद्र आंख मूंद करके बैठेगा? क्यों बैठेगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसके बाद देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं जांच की बात कर रहा हूं तो सोर्सेज ये बता रहे हैं इस पे खासतौर पे जांच हो सकती है। इतने बिलों कैसे जा रहे हैं, मतलब जो एस्टिमेटेड रेट है ठेकों का, उनसे 50, ये मैं पहले बता चुका हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, 50, 51, 52 और यहां तक कि 55 तक गए हैं। मैं वो भी दिखा दूंगा आपको 55, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आ जाऊंगा। देखिए ये 55 तक, मतलब ये क्या कोई सोच सकता है कि 55 बिलो, यानी कि जितने का काम है उससे 55 बिलो चला जाए, ये कोई सोच सकता है क्या? ये अपने आप में बड़ी बात है। अब सवाल यही उठ रहा है इन सब चीजों के मद्देनजर कि ये जो बात अब केंद्र की जानकारी में आ चुकी है, अखिलेश यादव ने मुद्दा बना लिया, और मैं आपको दावे से बता रहा हूं, दावा मतलब मेरे सोर्सेज जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि अखिलेश यादव इसको अच्छे से उठाने की तैयारी में है। उसकी वजह यह है कि उनके पास भी इनपुट है, और आप इसको चेक कीजिए, आम दर्शकों के लिए कह रहा हूं, आपको भी पता चलेगा, अपने जिलों में पता चलेगा क्या हुआ। इतनी शिकायतें हैं, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सब शिकायतें गलत हैं या सही हैं, मैं तो कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। हम यहां कोई
डिसीजन देने के लिए या फैसला सुनाने के लिए नहीं हैं। हम तो जेन्युइन सवाल रेस कर रहे हैं। अचानक से आप बदलते हैं शर्तें, अचानक से इतने सारे टेंडर आ जाते हैं, उसके बाद इतने सारे सवाल उठते हैं, जाति का फैक्टर भी उसमें आ जाता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के नाम हैं, जिन ठेकेदारों को मिला है उनके नाम है, तो फिर जांच क्यों नहीं बनती है? योगी आदित्यनाथ की सरकार को किस बात की हिचकिचाहट है? और पहले भी कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो ये पीडब्ल्यूडी पार्ट 4 है। अखिलेश यादव इस पर आगे क्या करेंगे उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। और मैं आपको आखिर में फिर बता रहा हूं कि मकसद सिर्फ है ट्रांसपेरेंसी, मकसद है जीरो टॉलरेंस जो दावा करती है सरकार, और मकसद है पत्रकारिता का जो लक्ष्य है वो ये है कि इस तरह की जो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में तैर रही हैं उनको सामने लाया जाए और इस उम्मीद में लाया जाए कि ये बातें अपने अंजाम तक पहुंचेंगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।